बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री आपका पेपर होने जा रहा है। तो बच्चे इसके लिए हम गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। तो बच्चे ये वीडियो आपने लास्ट तक क्लास में देखनी, क्योंकि इंशाल्लाह पूरी गाइड आपको करेंगे। हर चीज़ इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह आपने तैयारी करनी है और तैयारी कैसे करनी है, स्मार्ट की सिलेबस के अकॉर्डिंग स्मार्ट तैयारी कैसे की जाती है। ठीक है जी। और इंशाल्लाह आप तैयारी इस तरह करेंगे जिस तरह हम बताएंगे, तो आपके 60/60 नंबर कन्फर्म है। और देखें, आसान मेथड के साथ आपको सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा वही आपका पेपर उसी टाइप का होगा। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे स्कीम और मॉडल पेपर को हम देख लेते हैं, उसके बाद गैस आपको बताते हैं। सबसे पहले ये देखें, रिवाइज है। तो जिस बच्चे ने रिवाइज स्कीम नहीं देखी है तो वो रिवाइज देख ले। पहले जो आई थी वो बाद में चेंज हो गई थी, हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। यानी बच्चे 2 घंटे का आपका पेपर होना है, जिसके अंदर 12 मरूजी होगी, 12 नंबर की होगी, और 48 जो है वो आपके सब्जेक्टिव टाइप होंगे। और 15 मिनट्स आपको मरूजी के दिए जाएंगे, 1 घंटा 45 मिनट्स आपको सब्जेक्टिव दिया जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द डिटेल एज द फॉलो। अब देखें, चैप्टर नंबर 1 से 2 से 3 से 4 से 5 6 7 8 9 10 11 में से 2 MCQs आएंगे, बाकी सबसे एक MCQs आएगा। अब बच्चे, क्या MCQs हमारी एक्सरसाइज से आएंगे, क्या MCQs हमारे जो हैं वो चैप्टर से आएंगे, तो ये बच्चे कंफ्यूजन के अंदर हैं। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चे, जो MCQs हैं, यानी अगर 12 MCQs हैं, 12 में से 8 MCQs कन्फर्म आपकी एक्सरसाइज से ही आएंगे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 9 MCQs आपकी एक्सरसाइज यानी मशक के अंदर से होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 12 में से 9 MCQs एक्सरसाइज से होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और कम से कम जो है वो 8 अपनी एक्सरसाइज से होंगे। ये बात जहन में रख लें। इसका मतलब 3 या 4 MCQs ऐसे होंगे जो हमारी एक्सरसाइज में नहीं होंगे। और वो कहाँ से करने हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर एक वीडियो में बनाऊंगा, तो वो भी आपने लाजमी देखनी, जिसके अंदर तमाम MCQs जो हैं फुल बुक के कवर करेंगे, तो वो आपके फुल मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो कमज़ोर बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, वो एक्सरसाइज के MCQs लाजमी करें। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। इसके अंदर क्या है, देखें जी, 8 सवाल आपको दिए जाएंगे, 8 में से 5 का जवाब देना, यानी 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने 5 का आंसर देना, 10 मार्क्स होंगे। अब पहले 4 चैप्टर से एक पेयर बनता है, फिर अगले 4 चैप्टर से एक पेयर बनता है, फिर अगले 3 चैप्टर से एक पेयर बनता है। अब देखें, ये पेयर जो हैं, यानी ये भी 8 में से 5 करने हैं और ये भी 8 में से 5 करने हैं। हर पेयर के अंदर 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और 8 आपको आएंगे। अब बच्चे, जिन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर आपने कंप्लीट करना है। इसी जहन में रख ले, जिन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और जो आपने चैप्टर करने हैं तो वो कंप्लीट करना है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस ये बात कर लेते हैं, ये हमने कहाँ से तैयार करने हैं। तो बच्चे, एक्सरसाइज के आपने लाजमी तैयार करने हैं। एक्सरसाइज से जो है वो तकरीबन 60% जो है केमिस्ट्री का पेपर जो है वो बनेगा। अब यहाँ पे लिखा नहीं है कि एक्सरसाइज से हम सारे देंगे, इसका मतलब सारे नहीं देंगे, लेकिन 60% जो है ना वो एक्सरसाइज से कंफर्म पेपर आएगा। और जो बच्चा एक्सरसाइज से कर लेता है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा एक्सरसाइज को करता है, तो इंशाल्लाह उसके भी 60 में से 40 नंबर कन्फर्म है। 60 में से कितने नंबर जी? 40 नंबर कन्फर्म है सिर्फ एक्सरसाइज को करने से। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखें बच्चे, आपको तमाम, अब ये कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज से अगर आपने कर लिए तो 8 में से 5 जो सवाल हैं वो एक्सरसाइज से ही आएंगे। जो 3 सवाल हैं वो कहाँ से आएंगे जी? चैप्टर से आएंगे। इसका मतलब अगर बच्चे आपने ये 5 सवाल एक्सरसाइज से कर लिए तो इंशाल्लाह आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको मॉडल पेपर भी दिखाते हैं क्या वाकई अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन बच्चे आपने करने सारे चैप्टर के हैं और चैप्टर के शॉर्ट करने, फिर उसके बाद यहाँ पे सारे चैप्टर के शॉर्ट कर लें, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज के करें इंशाल्लाह अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा तो आप जो चैप्टर लॉन्ग के लिए करेंगे वो इंशाल्लाह आपके एक्स्ट्रा भी कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किन किन चैप्टर से ज़्यादा आ रहा है। लेकिन बच्चे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, A पार्ट्स B पार्ट के हिसाब से होता है, ठीक है। हमने अटैम्प्ट 2 करने, देखे 3 सवाल हैं और हमें 2 अटैम्प्ट करने हैं। 3 में से 2 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने हैं। अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ, चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूँ, चैप्टर नंबर 3 की बात करता हूँ, पहले 3 चैप्टर करने से आपके लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिएगा, जब बच्चे आपने पहला चैप्टर लॉन्ग के लिए किया, दूसरा चैप्टर लॉन्ग के लिए किया, तीसरा चैप्टर लॉन्ग के लिए किया, तो इसका मतलब है इसके 5 सवाल शॉर्ट के लिए कन्फर्म हो जाएंगे।
क्योंकि जब आप चैप्टर को अंदर से पढ़ोगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। एक्सरसाइज के तो कर लिए, अगर एक्स्ट्रा जो 2-3 आएंगे चैप्टर से वो भी आपके कवर हो जाएंगे। और चौथे चैप्टर के आपने सिर्फ एक्सरसाइज के करने हैं, समझ आइए, चौथे चैप्टर के सिर्फ आपने एक्सरसाइज के करने हैं, चैप्टर को बिल्कुल ना पढ़ें, आप छोड़ दें। और पहले 3 चैप्टर कंप्लीट करें, आपके लॉन्ग भी अटेम्प्ट होंगे, आपके शॉर्ट भी अटेम्प्ट होंगे। अगर कोई बाहर से यानी चैप्टर से आ रहा है तो वो इंशाल्लाह आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे पहला दूसरा चैप्टर तो हर बच्चे ने किया होगा, उसके बाद किसी बच्चे ने 8वां 10वां किया है, किसी ने तीसरा 7वां किया है। लेकिन बच्चे जो लाइक बच्चे हैं वो पूरी अपनी तैयारी रखें, सारे चैप्टर, ये जो 6 चैप्टर हैं, पहला दूसरा तीसरा 7वां 8वां, और उसके बाद बच्चे क्या है जी 10वां चैप्टर, ठीक है, 8वां और 10वां चैप्टर है। अब ये पहला दूसरा और तीसरा और 7वां और 8वां और 10वां, ये 6 चैप्टर जो लाइक बच्चे हैं वो 6 के 6 लाजमी करें। इन्हीं चैप्टर से लॉन्ग आना है, ये कन्फर्म है, बाकी चैप्टर से नहीं आएगा। तो बच्चे आप चौथे चैप्टर से, 5वें चैप्टर से, 6ठे चैप्टर से और 9वें चैप्टर से लॉन्ग नहीं आएगा। ये 4 चैप्टर इससे आप लॉन्ग नहीं करने, किसी बच्चे ने भी इन 4 चैप्टर से लॉन्ग नहीं करने हैं, चाहे लाइक बच्चा है, नॉर्मल है, कमज़ोर है, ठीक है। अब यानी बाकी ये चैप्टर बचते हैं, इनसे लॉन्ग करने हैं, लाइक बच्चे ने सारे करने हैं। अब ये नहीं इंपॉर्टेंट वाला लॉन्ग करना, नहीं, आपने पूरा चैप्टर करना है तैयार। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं उन्हें क्या करना है, देखें, वो पहले 2 चैप्टर करेंगे और तीसरा और 7वां कर लें। अगर आपको मुश्किल लगता है फिर आप 8वां 10वां कर लें, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग के लिए परफेक्ट हैं, ठीक है। और शॉर्ट के लिए बच्चे मैं वही बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट के लिए आपको क्या करना है जी, एक्सरसाइज पे फोकस करना है। एक्सरसाइज पहले कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, उसके बाद जिन जिन चैप्टर से लॉन्ग किए हैं वो अंदर से सारा तैयार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपके एक्स्ट्रा सवाल भी हो जाएंगे, क्योंकि हर यानी पेयर्स के अंदर 8 में से 5 करने हैं, जो 5 सवाल हैं वो एक्सरसाइज से कन्फर्म दिए जाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रख लें। अब देखिए मॉडल पेपर में अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें बच्चे, ये गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, लेकिन करने सारे चाहिए। जिन चैप्टर से लॉन्ग आ रहा है, आप 4 चैप्टर आप कर रहे हैं लॉन्ग के लिए, तो वो चारों चैप्टर आपको बच्चे कंप्लीट करना चाहिए, उनके हर सवाल आपको आने चाहिए। लेकिन फिर भी कोई कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनको गेस्ट ज़रूरी होते हैं, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लेकर आएंगे वो इंशाल्लाह कल वीडियो में अपलोड करूँगा। तो फिर आप वो MCQs की भी करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट्स हैं उसके भी करेंगे। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स है, ठीक है। अब ये जो पहला MCQ है बच्चे, ये ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री है, ये कहाँ से चैप्टर से दिया है। अब देखें ये रेड के साथ है, इसका मतलब ये चेंज किया था रिवाइज के अंदर, तो ये चैप्टर से आ गया। अब इसी तरह बच्चे अगर हम बात करते हैं अगला, लो जी बच्चे, अब ये वाला जो है दूसरा जो MCQ है, ये कहाँ से, बुक से नहीं है, ये एक्सरसाइज से है, यानी बुक की एक्सरसाइज से दिया गया, ठीक है। तीसरा भी बुक की एक्सरसाइज से दिया गया है, चौथा भी बुक की एक्सरसाइज से दिया गया है, 5वां भी बुक की एक्सरसाइज से दिया गया है, छठा जो है ये बुक की एक्सरसाइज से नहीं है, ये चैप्टर के अंदर से, यानी 2 हो गए हमारे। 2 कहाँ से हो गए जी, एक्सरसाइज से अलावा, ठीक है। फिर ये भी सारे एक्सरसाइज से हैं। ये 10वां जो है ये कहाँ से जी, ये भी एक्सरसाइज से नहीं है, ये भी बुक से है। 3 हो गए। अब यहाँ पे 12 में से 3 सवाल जो है वो उन्होंने चैप्टर से दिए हैं। कहाँ से दिए, चैप्टर से दिए हैं, यानी एक्सरसाइज से नहीं दिए हैं। लेकिन 4 या 3, यहाँ तो 3 दिए ना, 3 या 4 ये एक्सरसाइज के अलावा होंगे, बाकी 8 और या 9 वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज के होंगे। अब बच्चे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लो जी, कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ये पहला सवाल है, ये एक्सरसाइज से नहीं है। तीसरा सवाल एक्सरसाइज से नहीं है, ओके जी। इसका मतलब ये जो दूसरा सवाल है एक्सरसाइज से है, तीसरा भी, ये चौथा भी एक्सरसाइज से है, 5वां भी, छठा भी और ये 7वां भी और 8वां भी एक्सरसाइज से हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 सवाल एक्सरसाइज से हैं और 2 सवाल जो हैं वो कहाँ से जी, चैप्टर से हैं। 8 सवाल टोटल हैं, 8 में से यानी 6 सवाल एक्सरसाइज से आ गए हैं, तो इसका मतलब 2 सवाल चैप्टर से हैं। चले एक और सवाल चैप्टर से कर लें तो कम से कम 5 सवाल तो बच्चे एक्सरसाइज से होंगे। तो इस हमारी बात को ज़हन नशीन कर लें, जिस बच्चे ने एक्सरसाइज कर ली इंशाल्लाह उसके सारे क्वेश्चन शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे। अभी शॉर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग की नहीं कर रहा, ठीक है। अटेम्प्ट हो गई, ये तो बच्चे आपके लिए बहुत परफेक्ट हो गया। तो जो बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की, अभी तैयारी करनी है 2 दिन में, शॉर्ट क्वेश्चन को रट्टा लगा लें एक्सरसाइज के, इंशाल्लाह आपके सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे, अटेम्प्ट हो जाएंगे हर बच्चे के।
लाइक बच्चे भी इन पे फोकस ज़्यादा करें, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी पे फोकस करें। अब कहीं गैस ईटीसी जाने की ज़रूरत नहीं होती, जब एक्सरसाइज दी है तो आपने जहाँ से उसकी तैयारी की है आप वहीं से तैयारी करें। आपके पास कोई खुलासा है, आपने खुलासे से तैयारी की है, वहीं से तैयारी करें। जहाँ पूरा साल आपने पढ़ा होता है वहीं से तैयारी करें। लेकिन अगर कोई गैस है या सवालों के जवाब है, अगर आप वहाँ से तैयारी करेंगे आपको अपना भूल जाता होता है, इस वजह से आप वहीं से तैयारी करें। बुक से प्रिपेयर करें, बुक से प्रिपेयर करें। तो ये जो गैस हैं बच्चे, ये इसलिए होते हैं, जो बच्चे नालायक होते हैं, कमज़ोर होते हैं या गैस उन्हें ईजी लगते हैं वो उनको कर लेते होते हैं, ठीक है। तो यानी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनके चांस जो है आने के ज़्यादा होते हैं। लेकिन स्मार्ट सिलेबस से जो चीज़ रहेगी वो तो सारी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर बच्चों के लिए वो ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पे अगर सवाल नंबर 5 की बात करते हैं, यहाँ पे 3 यानी 8 सवाल दिए गए हैं। कितने सवाल दिए गए? 8 सवाल दिए गए। अब इसके अंदर भी जो है यहाँ रिवाइज तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी इसके अंदर 2 सवाल जो हैं वो कहाँ से जी, एक्सरसाइज के अलावा है। बाकी 5 सवाल जो हैं, 6 सवाल जो हैं वो यानी एक्सरसाइज से हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे 10वां सवाल है, 10वां चौथा सवाल है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला एक्सरसाइज से नहीं है, ये वाला एक्सरसाइज से नहीं है, बाकी एक्सरसाइज से है। यानी 2 सवाल नहीं, यहाँ 3 सवाल है। देखिए वही मैंने बात आपको बताई थी, 1 2 3। अब यानी 3 सवाल चैप्टर से हैं। इस पोर्शन में 3 सवाल चैप्टर से हैं। पहले में 2 सवाल चैप्टर से थे, दूसरे में भी 2 सवाल चैप्टर से थे। तो ये बच्चे, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 3 सवाल जो है ना वो चैप्टर से वो लाजमी देने हैं उसने, ठीक है। 2 भी वो दे सकता है, 3 तो चैप्टर से देगा। बाकी रह गए जो 5 सवाल हैं वो आपके इंशाल्लाह चैप्टर की एक्सरसाइज से दिए जाएंगे। जिस बच्चे ने एक्सरसाइज कर ली इंशाल्लाह उसके अटैम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन चैप्टर के अंदर से बच्चे करेंगे। अब जिस बच्चे ने पहला, दूसरा और तीसरा और एक और चैप्टर था आई थिंक तीसरे के साथ जो पेयरिंग स्कीम में था, ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरे के 7वां चैप्टर था। इन चैप्टर से तो लॉन्ग करेंगे तो अटैम्प्ट होंगे ना। तो जब लॉन्ग बच्चे आप लोगों ने कर लिए तो इसका मतलब आपके शॉर्ट भी अटैम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जी ये पहला सवाल है, देखें डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब ये एक्सरसाइज में नहीं है, तो लॉन्ग क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह के सवालात जो हैं लॉन्ग सवाल में एक्सरसाइज से ज़रूरी नहीं एक्सरसाइज से आएंगे। वो खुद बना सकता है, घुमा सकता है सवाल को, जैसे मर्जी पूछ सकता है। तो आपने भाई जो चैप्टर करना है कंप्लीट करना है, क्योंकि जब आप 4 चैप्टर करोगे, इतने चैप्टर हैं उनके अंदर से सिर्फ 4 चैप्टर करते हो, तो 4 में से भी अगर बच्चे आप एक्सरसाइज वाले कर लेते हो, अंदर से टॉपिक नहीं करते, पेपर में अंदर से आ गया तो आपका सवाल रह जाएगा। तो ये पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ, 4 चैप्टर आपने कंप्लीट करने, स्किप नहीं करना उसमें से, ठीक है जी। चाहे नॉर्मल बच्चा है, नालायक बच्चा है, वो उसने सारे करने ही करने हैं। अब बात करते हैं, देखें पहले ही आपने यानी 6 से 7 चैप्टर छोड़ दिए हैं, तो उसके अलावा फिर देखें यहाँ पे तो 4 तो करने ही पड़ेंगे ना। अब ये जो दूसरा सवाल है, यहाँ कहते हैं ना बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल की वजाहत करें। ये भी एक्सरसाइज में ऐसे नहीं दिया हुआ, तो यानी ये भी एक्सरसाइज से नहीं है, ये भी एक्सरसाइज से नहीं है, तो ये किसी और तरह से पूछा हुआ है। तो ये दोनों सवाल जो हैं ये एक्सरसाइज की तरह नहीं है। अब हम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते तफसील से वजाहत करें। अब ये भी एक्सरसाइज में इस तरह नहीं दिया हुआ, समझा गया। तो ये ज़रूरी नहीं है लॉन्ग सवाल में एक्सरसाइज से आने के, यानी ये चांस नहीं है कि भाई आप लॉन्ग सवाल एक्सरसाइज को देखो और करो, नहीं। चैप्टर के अंदर से जैसे बनते हैं सारे सवाल करें, इंशाल्लाह आपको निशान भी लगवा देंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं 7वां है, यहाँ पे देखें एसिड और बेस के बारे में आर्यंस के नजरियात, ये एक्सरसाइज में है लेकिन थोड़ा और तरह पूछा गया है। अब ये पीरियड्स हैं, एटॉमिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, हवा में मौजूद अहम आलूदा अशया के नुकसान तफसील ये मशक के अंदर हैं, ठीक है। तो इस तरह इसका पेपर पैटर्न होगा बच्चे, ये कुछ चीज़ें थी। अब हम थोड़ा गेस्ट बुक को आपको थोड़ा ओवरव्यू करवाते हैं, इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर कुछ सोल्यूशंस होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सवालात होंगे, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, हर बच्चे के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको फॉलो लाजमी करना है, ठीक है। इस वीडियो को फॉलो करना है। जो हम नेक्स्ट बनाएंगे एमसीक्यूज वो सिर्फ यानी कमज़ोर बच्चों के लिए या नॉर्मल बच्चों के लिए होगा, वो गेस्ट के तौर पर होगा, यानी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ये चीज़ें मैंने जो यहाँ पे बताई हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। लो जी बच्चे, मेरे पास उर्दू मीडियम में ये बुक है, चाहे उर्दू मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, गैस बताने का मतलब, समझाने का मतलब आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं आपके 12 चैप्टर तकरीबन हैं और इनमें से बच्चे क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला है जैसे व्हाट इज़ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या होती है, या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है। इनकी डेफिनेशन याद करें, एक जो क्वेश्चन है वो अंदर से आ सकता है। अब सबसे पहले बच्चे पहला लॉन्ग सवाल इस चैप्टर से बनेगा, यानी
ब्रांच ऑफ, या कह लें व्हाट इज द केमिस्ट्री और उसकी तमाम ब्रांचेस बयान करें। ठीक है, तो ये पहला लॉन्ग सवाल पेपर में बन जाएगा कि ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री है, फिजिकल है, ये इन सब के बारे में आपको आना चाहिए। तो ये चैप्टर हर बच्चे ने किया होगा। इसके बच्चे यहाँ पे कितनी हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 11 इसकी क्या है ब्रांचेज हैं। सबको अच्छे से करें, लॉन्ग सवाल इंपॉर्टेंस है। ओके जी, दूसरा लॉन्ग सवाल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क है ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ये पेपर में पहले भी बहुत दफ़ा आता था। तो इसको जब फ़र्क आप बयान करेंगे इसको अच्छे से, तो आप क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे और कंपाउंड और मिक्सचर में अच्छी तरह जो है उससे पॉइंट्स बनाकर फ़र्क जो है वजाहत करेंगे। बच्चे प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, पेपर के अंदर हर चीज़ जो है वो लिखने का स्टाइल ETC आपको पता होना चाहिए। अब ये वाले जो है ना, ये डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स कंपाउंड में, देखिए पेपर में पूछा जा सकता है एलिमेंट और कंपाउंड के दरमियान फ़र्क बयान करें या एलिमेंट और मिक्सचर के दरमियान फ़र्क बयान करें, लेकिन मोस्टली जो आता है ना वो आता है कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क बयान करें। ठीक है, जो मॉडल पेपर मैंने दिखाया उसके अंदर जितने सवाल हैं पहले वो लाजमी आपने कर लेने हैं, उनमें से भी 2-4 रिपीट हो सकते हैं। लो जी, ये सारे आपने करने हैं। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन, जो भी बच्चे कुछ स्मार्ट सिलेबस में जो है चीज़ें कटी हुई हैं, ठीक है, उनको आप देख लेना है कि स्मार्ट सिलेबस में किस तरह की चीज़ें कटी हुई हैं, उनको आपने नहीं करना है। अब हम देखें मशक की बात करते हैं। यहाँ पे आते हैं कि ये जो इसके अंदर कुछ स्मार्ट सिलेबस में कटे हुए हैं तो आप उनको ना करें, छोड़ दें, इंशाल्लाह वो नहीं आएंगे पेपर के अंदर। यहाँ पे मज़ीद बच्चे देखते हैं, ये कुछ MCQs हैं। देखें इतने सारे MCQs हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है 9 आपके MCQs आ जाएंगे, लेकिन 8 तो कन्फर्म है। तो हो भी सकता है सारे दे दे, लेकिन मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपका 8 MCQ से 9 MCQ बनते हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन हैं इनके अंदर कुछ स्मार्ट सिलेबस से कटे हुए हैं, तो जो कटे हुए हैं आपने उनको नहीं करना है, बाकी जितने भी हैं वो सारे करने हैं। यह नहीं है कि ये इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, नहीं, सारे करने हैं। ठीक है बच्चे, नॉर्मल है, कमज़ोर है बच्चे, करने पड़ेंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि मोस्टली चांस यहीं से आने के हैं। अब जो कंस्टेंटली रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, जैसे ये है, इसके अंदर जो छोटी इबारतों वाले हैं, जिस तरह इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको लाजमी करना। जिस तरह ये तीसरा क्वेश्चन है, इस तरह के नहीं करने, इंशाल्लाह नहीं आएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से भी पूरे पेपर के अंदर कम से कम 4 सवाल वो लाजमी देगा, याद रख लें। यानी कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन में से भी पूरी बुक से वो 4 क्वेश्चन लाजमी देगा, बाकी वो यानी कुछ चैप्टर से देगा और कुछ यानी शॉर्ट क्वेश्चन से देगा। ठीक है जी। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हैं, ये पहले भी मैंने बात आपको बता दी थी कि ज़रूरी नहीं है जिस तरह ये पहला क्वेश्चन था वो एक्सरसाइज से नहीं है तो चैप्टर से दिया हुआ है। इस तरह बच्चे पूरी बुक जो है वो आपने देख लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस ये वाले मैंने आपको बता दिए, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो हैं वो ये वाले हैं, ये अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ें जहन में रखिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। जिस चैप्टर से लॉन्ग हैं, यानी जो आपने 4 चैप्टर लॉन्ग के लिए करने हैं उनको मुकम्मल प्रिपेयर करना है। जिन चैप्टर से आपने लॉन्ग नहीं करने उनको आपने लॉन्ग के लिए बिल्कुल छोड़ देने हैं, लेकिन उसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट सवाल करने हैं आपने, MCQs भी करने हैं, शॉर्ट भी करने हैं। याद रख लें, MCQs फुल बुक की एक्सरसाइज से स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे तैयार करें। बाकी इंशाल्लाह हमारी वीडियो देखें, आपके 12 और 12 आ जाएंगे। उसके बाद बच्चे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अगर आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लेते हैं, शॉर्ट और प्लस कंस्ट्रक्टिव के अंदर जो इम्पोर्टेंस हैं, अगर वो कर लेते हैं इंशाल्लाह आपके जो हैं सारे शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे। ओके जी। अब क्योंकि जो आप 4 चैप्टर लॉन्ग के लिए कर रहे हो, अगर 1-2 सवाल किताब से के अंदर से पूछता है तो जब आपने लॉन्ग के लिए वो तैयार किए हैं आप इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। बाकी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को फॉलो करना है। ओके बच्चे, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, अच्छा पेपर हो जाए। केमिस्ट्री टफ होता है, केमिस्ट्री बच्चों को कम आती है, तो लेकिन फिर भी बच्चे इस पर मेहनत करें। इसमें सप्लियाँ बहुत लगती हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लेंगे। ओके बच्चे, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।